फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की हकीकत आश्कार हो चुकी है। गजा जंग के दौरान कुछ अनासिर घिनौना प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ एक सियासी जमात के हामियों ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। मजमूम सियासी मकासद के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर झूठी मनगढ़ंत कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। पाकिस्तान से इसराइल तैयारे से असलहा ले जाने की कहानी बयान की गई। हकीकत में बहरीन से रावलपिंडी की परवाज अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तैयारे से असलहे की खेप की इसराइली मुंतकली खुला झूठ है। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जारहत की हर सतह पर पुरजोर मजम्मत की है। मजमूम अनासिर मौका मिलते ही मनगढ़ंत झूठी कहानियों का प्रचार सोशल मीडिया पर लेकर आ जाते हैं। मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का मकसद मजमूम मकासद का हुसूल है, मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। दिफाई तज़्ज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुसलसल सियासी अस्करी सतह पर इसराइली मजालिम की मजम्मत कर रहा है। मुल्क के अंदर जो अनासिर हैं उन तक तो यकीनी तौर पर हम पहुंच चुके हैं। भारतीय मीडिया मुसलसल इस मामले पर जहर उगल रहा है। इसका भी खुरा भारत से ही जाकर मिलता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसका खुरा भारत से जाकर मिलता है और अभी ये आया हो चुका है कि हमारा जो सोशल मीडिया है इसको एज अ हथियार इस्तेमाल हो रहा है हमारी स्टेट के खिलाफ। और इसमें जो एक हाइब्रिड वॉरफेयर है और प्रॉक्सी वॉरफेयर, वो दोनों मिला के पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीला मजमूम प्रोपेगेंडा हमेशा हर सतह पर करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे जो एक सियासी पार्टी है जो कि इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है और ये वाइकेरियस प्लेजर लेते हैं इस चीज में से और ये नहीं सोचते कि मुल्क का मुफाद मुकद्दम होता है। और इस किस्म के जो झूठ बोल के गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश दर हकीकत ये स्टेट को नुकसान पहुंचाती है। और वो ऐसा मज़ाक़ा खेज किस्म की उनकी वो बयानात और उस किस्म की वो ट्वीट्स, उसको झूठे ट्वीट्स को मिक्स करके उसको सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट करते हैं, जो कि कोई भी जी शऊर जो शहरी है अगर वो थोड़ा सा उसको देखेगा तो वो पता चल जाएगा कि ये झूठ है। अब एक फ्लाइट है जो बहरीन गई, वो अफगान उनको लेके माइग्रेंट्स को जो यूके ने उनके लिए एक स्कीम बनाई हुई है उनकी रीसेटलमेंट के लिए, ये वो उसके लिए फ्लाइट है। उस फ्लाइट को नाम दे देना कि यहाँ से कोई हथियार जा रहे हैं और इसराइल के लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मज़ाक़ा खेज चीज और हो नहीं सकती। और इससे ये भी आया होता है कि भारत किस तरीके से इन लोगों को इस्तेमाल करता है जो कि यहाँ पे किसी भी अपनी ग्रीवेंस की वजह से गवर्नमेंट से एस्ट्रेंज्ड बैठे हुए हैं। भारत में तो खुद एनडीटीवी और उनका जो गौतम अदानी ने खरीद दिया है और वो हिंदुत्व की जो एक नैरेटिव है उसको पेश करने में आगे हैं। वहाँ पे तो रैलीज हो रही हैं और दुनिया पूरी फलस्तीन की हिमायत में रैली कर रही है। हिंदुस्तान में ये रैलीज हो रही हैं जो कि इजराइल के हक में है। तो भारत और इजराइल का जो एका है वो तो हमें पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। हर जंग में उन्होंने भारत का साथ दिया है। कारगिल की जंग में उन्होंने मेराज जो तैयारे थे उसके ऊपर ये लाइटनिंग पॉड्स के जरिए नाइट विजन प्रिसीजन इक्विपमेंट लगा के इंडिया को दी थी। तो उनका तो इतना क्लोज एका है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों को जो हमारी सफों में मौजूद हैं, जिनको सियासी पार्टियों की बिल्कुल राशिद साहब, उसके बावजूद भी ढिठाई के साथ भारत पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। साथ रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सैयद साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। भारत झूठा प्रोपेगेंडा हर दफ़ा करता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। कभी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करता है, कभी किसी हमले की बात करता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन हमेशा भारत को मुंह की खानी पड़ती है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ है, क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूं कि ये आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कौमी सलामती के हवाले से कि ये जो हमारे दुश्मन के मजमूम मकासद को आगे बढ़ाने के लिए लोग सियासी गाब में हमारी सफ़ों के अंदर गलतफहमी और फेक प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह अभी ब्रिगेडियर राशिद वली ने भी कहा कि इसराइल और इंडिया का बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और इंटेलिजेंस का नेक्सस है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये कि आप देखें 8 जो रिसेंटली नेवल
ऑफिसर्स थे भारत के जो कि रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे थे कतर में, वो तमाम हसास तरीन जो उनकी आबदोजों के राज थे और डिजाइन्स की इंफॉर्मेशन वो इसराइली इंटेलिजेंस से शेयर कर रहे थे, जिसके नतीजे में उनको सजाए मौत दी गई है। तो ये बात इस बात का सबूत है कि कितना क्लोज इंटेलिजेंस नेक्सस है भारत और इसराइल का। तो इस चीज को लोगों के सामने, हकायक सामने लाना बहुत जरूरी है कि ये जो जहाज बरतानिया के पाकिस्तान में आए थे, ये कोई असलहा लेने के लिए नहीं आए थे। दूसरी बात यह कि उनको कोई असलहे की कमी नहीं है। अमेरिका ने और दीगर ममालिक मुकम्मल तौर पे इसराइल की मदद कर रहे हैं। और ये जहाज जो थे दरअसल वो उन अफगानियों को लेने के लिए आए थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, एनजीओज और दीगर हुकूमती इदारों के साथ अफगानिस्तान में काम करते रहे हैं और गैर मुल्कियों के पाकिस्तान से इनखला की पॉलिसी का ये हिस्सा है। तीसरा पहलू ये है कि हमारी सियासी, फौजी और सिफारती क़यादत बिल्कुल वाशिगाफ और गैर मुबहम अंदाज में ये चीज वाज़ेह कर चुकी है कि मौजूदा जंग का जिम्मेदार पाकिस्तान इसराइल को समझता है, क्योंकि इसराइल ने न सिर्फ इस जमीन पे, फलस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया है, उनको बेदखल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारतों और बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है और जुल्म बर्बरियत की जो यानी कि एक बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो इस्तेमाल किया है फोर्स का सिविलियंस के खिलाफ, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल को इस जंग का, इस कॉन्फ्लिक्ट का जिम्मेदार समझता है। और ऑलरेडी सबूत इस बात का ये है कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ सिफारती तौर पे, इंसानी तौर पे, मुकम्मल तौर पे खड़ा हुआ है और हम 2 फ्लाइट्स ऑलरेडी रिलीफ गुड्स की रवाना कर चुके हैं जो कि मिस्र के हिलाल अहमर के तवस्सुत से इंशाल्लाह हमारे फलस्तीनी भाइयों को मिलेंगी और आगे भी इंशाल्लाह हम रवाना करते रहेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने अवाम को ये बताएं कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है ये हमारे मुल्क के अंदर वो लोग कर रहे हैं जो दरअसल हमारे दुश्मनों के मफादात और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और सैयद मोहम्मद अली साहब, ये अब अवाम को रियलाइजेशन हो भी गई है, क्योंकि जिस तरह का भारत प्रोपेगेंडा करता है और फिर उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें भारत ही जो है वो कसूरवार हमेशा साबित होता है। बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राशिद वली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।